साइंटिफिक तरीके से कपालभाति कैसे किया जाता है, आप आज ब्रिजमोहन योग चैनल में आप देख रहे हैं। यहाँ पर साधकों के द्वारा बड़ी ही तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, पवित्रता के साथ चेहरे पर सुकून और शांति का भाव लिए हुए कपालभाति का अभ्यास हो रहा है। आप लोग कपालभाति करते समय कपालभाति शब्द का भावार्थ को समझेंगे। कपाल मतलब मुखमंडल, ललाट, और भाति मतलब चमक, यानी जिस अभ्यास को करने से मुखमंडल पर चमक आने लगे उस क्रिया का नाम है कपालभाति। इसको करने से अनेकों प्रकार की बीमारियों से हम अपने आप को बचाते हैं। मन को एकदम, चित्त को शांत करिए। बिल्कुल ही अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का, क्योंकि योग आत्मा को परमात्मा की ओर, मानव से महामानव की ओर, असत्यता से सत्यता की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का एक सरल मार्ग है। बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है। लगातार कपालभाति करिए। पीठ को सीधा रखते हुए, गर्दन को भी सीधा रखते हुए, दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगा करके, और जब जब सांस को झटके से बाहर फेंक रहे हैं आप, तब तब आपके मन में एक ही विचार उत्पन्न हो रहा है कि जब हम सांस फेंकें तो लगे कि हमारे भीतर की सभी बीमारियां, सारे कष्ट हमसे दूर हो रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जहां जिन अंगों में आपको तकलीफ है उसी अंग पर आपको ध्यान लगाना होगा। इसका मैं एक उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के समझाना चाहूँगा। जैसे कोई आप सैनिक को देखे होंगे, उसे अस्त्र उसके कंधे पर हैं या हाथों में लिए हुए है और निशाना कहीं और है, यानी जो उसका लक्ष्य होता है, टारगेट पर ध्यान केंद्रित करता है। आँख उसकी वहीं पर, ध्यान उसका वहीं पर, और जब इधर से अपने अस्त्र शस्त्र को चलाता है तो सीधे टारगेट पे जाकर के वो वार करता है। आपको भी ये कपालभाति ब्रह्मास्त्र के रूप में है। इसका यदि लाभ लेना हो तो टारगेट फिक्स करना पड़ेगा आपको। हमें कौन सी समस्याओं से निपटना है। वो समस्या शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, यानी कोई शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं या कोई मानसिक उलझन भी हो सकता है। अब उसको टारगेट करेंगे और ध्यान लगा करके कपालभाति रूपी अस्त्र को चलाते रहेंगे आप, तो निश्चित रूप से इसमें कोई शक, कोई भ्रम, गफलत, संशय नहीं है कि वो आपका लक्ष्य का भेदन नहीं होगा। अब वो जो मैं उदाहरण दे रहा था, वो सैनिक का यदि उसका टारगेट फिक्स ना हो और अस्त्र चलाते समय उसका हाथ हिल जाए, आंख बंद हो जाए, ध्यान विचलित हो जाए, तो अस्त्र चलाते हुए हम टारगेट को भेद नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार कपालभाति या प्राणायाम करते समय आपके मन के विचारों के द्वारा लाभ निर्भर करता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। यदि आपको थायराइड की समस्या है तो थायराइड ग्लैंड जहाँ गले में है वहाँ ध्यान लगाइए। यदि आपको दायां घुटना में है तो दायां घुटना पर ध्यान लगाइए। बाएं घुटने में दर्द है तो बाएं पे लगाइए।
यदि लीवर में है तो लीवर पर ध्यान, किडनी में है तो किडनी पर ध्यान लगाइए, हृदय में समस्या है तो हृदय पर ध्यान लगाइए। बहुत बढ़िया अभ्यास साधकों के द्वारा। अब कपालभाति करेंगे तो अनेकानेक बीमारियों से, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो, चर्म रोग की समस्या हो, इन सारे चीज़ों से ये कपालभाति हमें बचाता है। आप सभी कपालभाति करने के तरीकों को और बैठने के तरीकों को देख करके पीठ को सीधा रखेंगे। कपालभाति का स्ट्रोक लगातार लग रहा है।